अच्छा, सिस्टम को चलिए, सिस्टम को चलते हैं तो क्या मिलता है, और सिस्टम को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सीधा हिसाब करते हैं ना सर। आइदर एसिड में जाओ या रिलेटिव में जाओ, बीच वाले मत बनो। जैसा लो समझ कितना लोग, आप लोगों के घर में कितने लोगों के घर में दूध आता है, गाय का दूध या भैंस का दूध जो पीते हैं सब नेटलाइज पेपर। अरे भाई दूध आता है, यस। मुझे लगा आप ना गाय का पीते हो, तब तुम फिर मैंने कॉमन की बात करी आपने, 1 लीटर दूध की कीमत શું હોય, કાઈ હોય કે બેસ હોય, કોઈ भी कॉमन नहीं पकड़ो सर। एवरेज 60 ओके, 60 આપણે 65 रुपया पकड़ी चाहिए, 65 रुपया આપણે लीटर का भाव पे पकड़ी, 65 रुपया लीटर का भाव हम लोग पकड़ के चलते हैं। वही चीजों में मार्केट में जाता हूँ, शुद्ध देसी घी लेना है, प्योर। रेस्टोरेंट मुझे आ रहा है तो घी तो लगेगा, तो घी का प्योर घी का भाव कितना है, 650-700 रुपया, 1500 भी है, 4-4 हजार वाला भी है, 8-8 हजार वाला भी है। मैं एवरेज पकड़ता हूँ 650 रुपया। यस और नो? यस। करेक्ट। तो आपने दूध तो हम लोग ने दूध का भाव लिया सर जी, राणा साहब। यस सर। राणा साहब बोलते मेरा दूध का बात मत करो, बाकी बोलो सब। अभी हंसने वाली कौन सी बात हुई? हंसने वाली बात ही नहीं है। यस सर। सर हमारे दोस्त हैं, हमने हमारे दुकान नहीं चला है भाई, हमारा धंधो पानी बंद करना चाहिए। अरे सॉरी, 65.5 रुपए का दूध आता है, और वही दूध का जो घी बनता है तो उसका कीमत कितना होता है? तो एक कभी सवाल अपने आप से आपने पूछा कि घी जो है वही दूध से बना हुआ है जो 65 रुपए में बिकता है, तो ये घी 650 रुपए में बिकता है, बनता किससे है? दूध से। दूध का कीमत कितना है? एवरेज। और वही जो हम लोग चोखा घी लेने के लिए जाते हैं, प्योर घी लेने के लिए जाते हैं, तो उसका हम लोग कितने देते हैं? 650-700 रुपए। व्हाई? प्रोसेस मींस क्या? सबसे पहले क्या करते हैं, जब जैसे दूध अपने घर पे आता है, एक पॉट के अंदर, पैन के अंदर हम लोग वो दूध निकालते हैं 1 लीटर 2 लीटर, और उसको एक्सट्रीम हीट पे हम लोग उबालते हैं। जैसे उसको उबालते हैं, एक जगह में उसको छान होने के लिए रख देते हैं। जैसे दूध ठंडा हो जाता है, जितना यूज करना है उतना यूज करते हैं, बचा हुआ दही में हम लोग क्या डालते हैं? छाछ। छाछ। आधा चमचा दही डालते हैं, गुजरात में मैंने मेवड़ किया, हिंदी में जामन, बराबर उसको बोलते हैं। उसको करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी रात है ना एक जगह पे शांत रख देते हैं, शायद फ्रिज में रखते हैं या फ्रिज के बाहर रखते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उसका बहुत प्यारा सा दही घुल गया होता है, गाढ़ा दही। यस, जैसे ही गाढ़ा दही को हम लोग देखते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, दही के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और उसको ब्लेंडिंग करवाते हैं। ब्लेंडिंग मत्ते बोलो ना करिए, बोलो बराबर से सर? गलत नहीं बोला सर? मतलब उसको एक्सट्रीम लेवल पे उसको उसके अंदर मलते हैं, और जब मत के उसके रेडी हो जाती है, दही का छाछ बन जाता है, तो उसको प्यारा सा बटर आता है, मक्खन। और वो मक्खन को हम लोग निकालते हैं और एक पॉट के अंदर रखते हैं, बराबर से? अविरत है। 2-4 दिन के अंदर जितना भी मक्खन इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा कर लेते हैं एक पॉट के अंदर, और वो पॉट को एक दिन ऐसा आता है, हफ्ते में एक दिन या जो भी आपका जितना दूध आता हो, इतना मक्खन बनता हो, वो मक्खन को हम लोग वापस गैस के चूल्हे पे एक्सट्रीम हीट पे रखते हैं और 1-1.5 घंटा उसको जलाते हैं। यस और नो? यस और नो? और जब वो 1-1.5 घंटा जलने के बाद में उसमें से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? इसका भगवान की दिया बत्ती में हम लोग यूज करते हैं। यस और नो? यस। आप मुझे बताइए सचिन, ये दूध में से घी बनने का जो प्रोसेस जो आपने बोला ना सचिन, ये प्रोसेस जिसने उसका वैल्यू को 10 टाइम बढ़ा दिया, पैसे की वैल्यू को 650 तक लेके गया, वो कैसे लेके गया? ये प्रोसेस एक्सट्रीम हीट। कैसा लगा होगा दूध को जब वो तपता है? यस। कैसा लगा उसको जब मधा जाता है? जब वो मक्खन को इतने आंच पे हम लोग जब उसको बंद करते हैं
तो बंद करने के अंदर उसको कैसा लगता होगा सर? लेकिन जब वो बन जाता है तो उसका उपयोग होता है भगवान के दिया में, बच्चों को मेडिसिन खिलाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है घी का। ये प्रोसेस हमारे अंदर ये ट्रेनिंग मीटिंग और काउंसलिंग करवा के लेके आते हैं सर जी। जो आप सिस्टम के साथ चलते हो, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, आज आप यहाँ पे जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बैठे हो, जो आप सिस्टम पे चलते हो, सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग ये सब चीजें अटेंड करते हो, एक साल के अंदर आपका वैल्यूएशन जो आज का है उससे 10 गुना हो जाएगा। जो आप अपने मार्केट में लाख रुपए कमा रहे हो सर, एक साल में 10 लाख में पहुंच जाओगे। तो 50,000 कमा रहे हो तो 5 लाख में पहुंच जाओगे। तो 25,000 कमा रहे हो तो 2.5 लाख में पहुंच जाओगे। लेकिन वो प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। दूसरी बात राम होता जी, एक अच्छे प्योर घी को मैं डब्बा बंद करके रख देता हूँ ना सर, 1-1 साल 1.5 साल कुछ नहीं होता है सर। और जितना घी पुराना होता है ना, उतना उसका कीमत ये सुनो 4-4 हजार का घी होता है ना, वो मेडिसिन में यूज होता है 4-4 हजार का घी, ये पुराना होता है सर। लेकिन मैं कोई भी अच्छे से अच्छा ऑस्ट्रेलियन गाय का या भैंस का भी दूध लेके आऊं और तो 3 दिन ऐसे रखूं घर के अंदर, तो क्या होता है? आपके साथ में भी वही होता है सर। आप अपने आप को, अपने टीम को सिस्टम के साथ में नहीं रखोगे तो 3 महीने के बाद में आपकी टीम और आप सड़ जाओगे। वैल्यू और जो आपने अपने आप को सिस्टम के साथ रखा, तकलीफें आज सहन की, तो आप और आपकी और आपकी टीम की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी सर। तो इजी क्या है? क्या अपने को एक ही चीज समझ में आती है सर कि यही चीज अपने को पैसा दे कमा के दे सकती है, तो ये चीज से दूर क्यों भागे? यस और नो सर? चलना चाहिए कि नहीं सिस्टम के साथ? कितने लोगों तो मैं बोलता हूं, अच्छा चलो नहीं करोगे तो क्या होगा वो भी बताता हूं। तुम लोग ऐसा नहीं सुनोगे। मैं ना छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में श्रावण महीने आते ना आपके यहाँ सूर्य लाना में श्रावण महीने तो घूमने वाले हो इतना जैसे यार हमारे गांव में क्या होता था सर मालूम है? एक नंदी लिया जाता था, नंदी बैल। वो बैल में एक ऐसे उसको वो कम्युनिटी का नाम याद आ रहा है, रबारी नहीं हमारा ये लोग को हस्बैंड वाइफ एक नंदी ना ऊपर नाटक को मंदिर में कोई भी भगवान की मूर्ति राखी दे અને નંદીને છે ને આખા ગામમાં ફરાવે આજુબાજુ જોડે છે કે માતાજીની હોય કોઈ બી ભગવાનની હોય સાઈ બાબાની મૂર્તિ હોય ને આખા अलग अलग ગામોમાં ફરતા अरे આપણે भी हम करिए एवी रीतना कोई ऐसे कोई आते हैं ना सब नंदी आता है उसके बाद मंदिर हम लोग भी 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं उसको जो भी चढ़ावा देना है चढ़ावा दे देते या कुछ 10-15 रुपए 20 रुपए का नोट रख देते फिर उसके प्रणाम करते और हम लोग आगे होता आपने देखा होगा ना सर भी तो बहुत है क्या बोलते मंदी नंदी बराबर नंदी वाले लोग बोलते हैं और वो कम्युनिटी होता है ऐसे अलग से कम्युनिटी होता है जो ये सब चीजें करते हैं आपने भी देखा मैंने भी देखा ऐसा ही था हस्बैंड वाइफ थे ऐसे नंदी वाले जो बोलते नंदी वाले अलग अलग गांव में घूमते थे थोड़ा सा मंदिर होता था माता जी का मूर्ति होता था वो पहले अपने कुछ पैसा रख देते थे फूल भी रख देते फल भी रख देते थे तो जैसे जैसे हर गांव में जाते थे हर घर के पास खड़े रहते थे वो आ जाती थी कोई घर की लेडी या पहुंच जाते उसके ऊपर कुछ धरते थे प्रणाम करते थे निकल जाते थे ऐसा करके मस्त उनका गुजारा हो जाता था उनके 400-500 हजार रुपए निकल जाते थे अपना खाने पी के नंदी को खिला लिया 2 दिन खा लिया बहुत हो गया लाइफ जिंगा लगा ऐसे उनका काम ही वही था हर एक गाँव में अलग अलग जगह पे घूमते रहना और घूम के लोगों को दर्शन देके उनके पास आ जाए तो उस तरह से वो लोग घूमते थे इंग्लिश में मजा आ गई थी यस मजा करो बड़े नहीं अच्छा वो लोग ऐसे अलग अलग गांव में घूमते थे सचिन हस्बैंड वाइफ एक दिन ऐसा हुआ एक गांव में गए वो नंदी को घुमा रहे थे अच्छा पता नहीं नंदी बीमार हो गया वो क्या बोला मंदिर है भगवान है उसको तो बीमार पड़ने वाले है नहीं नंदी बीमार पर कोई बात नहीं नंदी को इधर ही हम लोग आराम करने के लिए छोड़ देंगे हम लोग एक काम करते वो सामने फर्स्ट क्लास सफेद एकदम स्मार्ट गधा दिख रहा है वो गधे को लेके आते उसके ऊपर मंदिर रख देते भगवान का स्थापना कर देते उसको घुमाते
मस्ती करके अपना घर का कुछ किराना का बंदोबस्त करना है तो आज तो अपने को कुछ करना। वो हस्बैंड गया, वो गधा जो चाव पे चढ़ रहा था, गधे को पकड़ के लेके आया, उसको भी बढ़िया सा वो नंदी की जैसे उसके नंदी का जो सामान था उससे उसको सजाया। सजाने के बाद में उसके ऊपर मंदिर की स्थापना कर दी, अंदर भगवान जी की जो मूर्ति थी मूर्ति रख दी। गधे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रख, उसको बढ़िया सा उसको डोरी बांधा, डोरी बांध के वो गधे को लेके गाँव गाँव में घूमना। और लोग थे प्योर गुजराती, उनको भगवान दिखता था, मंदिर दिखता था। गधा लेके जाते थे तो गधे के सामने भी हाथ जोड़ते थे, मंदिर में पैसा चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, फ्रूट रखते थे, कुछ ना कुछ रखते थे। विश्वास रखो, विश्वास रखो। तो गधे को लेकर घूमते थे, उनका भी कामकाज वापस रूटीन चालू हो गया। जैसे जैसे जाते थे, अरे गांव गांव में जाते, घर घर के पास में जाके वो अपना घंटी पिटी बजाते थे, जैसे घंटी बजाते थे अंदर से लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, कुछ पैसे रखते थे, इनका वापस लाइफ। गधा जो था वो सूती था, प्योर सूती था। तो एक दिन ऐसा हुआ, 2-4 दिन 8 दिन गए, लाइफ मस्त पक वापस सेट हो गई। गधे की लाइफ, तू गधे को भी कुछ ना कुछ खिला देते, केला खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, मिठाई भी कभी कभी गधे को खिलाई जाती थी, प्रसादी में आती थी, खिला देते थे। गधे बोला लाइफ तो मस्त है यार, सेट है लाइफ अपनी। तो 3-4 दिन 8 दिन तो ऐसा मस्त पे के आराम से चला। एक दिन शांति से रात को गधा सोया हुआ था, उसके दिमाग में एक सवाल है, सारा मेहनत नहीं करता, ऊपर मंदिर मैंने लगवा के रखा है, लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को पूछते हैं, मेरे को प्रसाद करते हैं, मेरे को फल देते हैं, दूसरा लाइफ किसका है, क्रेडिट तो मेरा है। ये भाई क्या करता है, सिर्फ मेरे को लेके घूमता है और तो कुछ करते। सुबह सुबह उठा, फ्रेश मूड में, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम चालू हो गया उसने बोला कि अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरे इशारे में मैं, वो आपने औकात दिखा दी, उसने सीधा जोर जोर से पटकना चालू किया, मंदिर को उठा के फेंक दिया, भगवान को उठा के फेंक दिया और बोला अभी मेरा लाइफ, अभी मैं लीडर बन गया। और उसने सीधा काम किया कि चल वही गांव में वापस मैं घूमूंगा। गधा निकल गया, गांव में घुस गया, जो शेरी में जाता था, जो दरवाजे के पास में जाता था, वो गधे के देख के, जो गधे को पहले लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, उसको प्रणाम करते थे, वही गधे को लेके लकड़ी लेके लोग भागने लगे। जहां जहां से गधा निकले, पहले लकड़ी मारे, कोई गाली दे, कोई लात मार के भगाए, कोई हाड़ हुड़ करे। गधा को समझ नहीं आता, कल तो लाइफ मस्त थी यार। यही लोग मुझे बुला के बिठा के खिलाते पिलाते थे, आज यही लोग मुझे डंडा मार रहे, डंडू मार रहे, बम्बू मार लगा रहे, गालियां दे रहे। तो गधे का एक ही चीज, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कल तक जो लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे सर, कीर्ति दोषी को देख के तालियां बजा रहे थे, क्या मार रहे थे, हमारे लीडर ग्रेट गुरु, आज क्या हो गया? कोई पूछ ही नहीं रहा। वापस अपने वो एरिया में गया, अपने जैसे एरिया में जैसे वो होते ना, क्या बोलते, अपने जैसे लोग होते ना, वैसे एरिया में गया। मैटर क्या होता है, कल तक जो लोग दिखता इतना इज्जत दे रहे थे मुझे, आज मेरे को देख के बगल साहब दिखा रहे, मुझे देख के वो मारने को दौड़ रहे। शाना तो देख बात तो समझ, लोग तेरी को नहीं पैर छू रहे थे, तेरे को प्रणाम नहीं कर रहे थे, तेरे को भोग नहीं चढ़ा रहे थे, तेरे ऊपर जो मंदिर था ना, वो मंदिर में भगवान जो बैठे थे ना, वो मंदिर का और भगवान का इज्जत था कि तू जहां से भी जाता था ना भाई, जहां से जाता था ना, 2 मिनट के लिए लोग घूम जाते थे, पैर को प्रणाम करते थे, तेरे को जो भी हाथ में हो चढ़ाते थे, वो वैल्यू तेरा नहीं था, वो वैल्यू किसका था, भगवान का मंदिर का। और तू सारे गधे वही भगवान को मंदिर को उठा के बाहर फेंक दिया, आज तेरा वापस वही हो गया, तेरा वैल्यू वही हो गया जो एक गधे का वैल्यू था भाई। नेटवर्क लीडरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 25-50 लाख रुपए आ जाता है ना, तो सारा मेरे साहब बन गया, लीडर गया तेल लेने, सिस्टम गया तेल लेने, मंदिर को उठा के फेंक देता है, सिस्टम को उठा के फेंक देता है। अपने धंधे में सर अपना जो सिस्टम है ना, वो मंदिर है, और अपना ऑफलाइन बाप बैठा है ना, वो अपना भगवान है, वो जब तक तुम्हारे साथ में तब तक तुम्हारा वैल्यू है भाई। जिस दिन आपके सर से उसका हाथ उठ गया ना सर, उस दिन आपकी और वो गधे की जो वैल्यू है ना,
करके देखना तो करके देख लो सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। ये नहीं है, जितने भी अपने सीनियर लीडर है ना, वो जैसे दूसरा अपना सीनियर लीडर सामने आता है ना, तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? इज्जत किसकी है? सिस्टम की। तो अभी अपने को समझना है, तो नंदी बन के अपने को येड़ा बन के पेड़ा खाना है सिस्टम के साथ में, क्या गधा बन के बम्बू खाना है? क्या इजी? अच्छा क्या है? गधा बनना ना? मैंने आपको दोनों चीज समझाई सर। सिस्टम आपको क्या देखिए, सिस्टम आपकी जो वैल्यू है, आज जो आपकी वैल्यू है राम अवतार जी, आप समझते हो कि मैं महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूं, सिस्टम के साथ 1 साल नेटवर्क इंडस्ट्री कर लेते हो, सीधा 5 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना फायदा हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कौन करा के देगा? ये आपको ना तो बजरंग जी करवा के देंगे, ना पंकज जी करवा के देंगे, ना भौम जी करवा के देंगे, ना कीर्ति दोषी करवा के देगा, ये सिस्टम करवा के देगा। यस, बात तो समझो सर। आप किसी को भी छोड़ दो सर, किसी को भी छोड़ दो, सिस्टम को मत छोड़ो। जिस दिन सिस्टम को आपने छोड़ा, उस दिन आपने अपने आप से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। Are you with me? Yes. और फिर आपका वैल्यू वही होगा, पहले वाला 25,000 50,000 रुपया कमाने वाले का वैल्यू था ना, पहला आपका था, वही वैल्यू पे वापस आके रुक जाएंगे हम लोग, जो हम लोगों ने सिस्टम को उठा के फेंक दिया। Are you with me? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो माय डियर फ्रेंड, कितना बात, 100 बात की एक बात सर, वो बात की एक बात, सिस्टम के बिना ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और ये इंडस्ट्री को आपने सिस्टम के बिना चलाने की कोशिश की तो आपकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी, दुनिया के लिए आप एग्जांपल बन जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, सारा कर्जे में डूब गया। लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? यस। 5-5 7 10 साल नेटवर्क मार्केट करने के बाद में आज क्या सर पे कर्जा है, ईएमआई नहीं जा रहा है, गाड़ी का पेट्रोल बंद कभी भी खत्म हो जाता है, गाड़ी धक्का मार के लेके जाना पड़ता है, ना बीबी का ठिकाना, ना बच्चे का ठिकाना, ना अपने भविष्य का ठिकाना। क्यों करें फिर ऐसा? जब अपने को समझ में आ रहा है कि सामने जाने से खाई है, वो खाई में गिरेंगे और गिरेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, तो ऐसे खाई में क्यों पड़ना है यार? बात समझ गए नहीं समझ रहे हो सर? एक ही चीज सर, हम एक आज के बाद में यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी ये कमिटमेंट अपने दिल पे हाथ रख के देने के लिए तैयार है। आज के बाद में जो अगले सेमिनार में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली सेलिब्रेशन। राणा साहब ने कल मुझे बता रहे थे कि सर अगले संडे को हम लोग बहुत शानदार दिवाली का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, सब लोगों को फैमिली अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलाएंगे। ये भी हमारा परिवार है ना सर, हम लोग दिवाली मनाना तो अपने परिवार के साथ ही मनाएंगे। तो अगला सेमिनार में आपको छूट देता हूँ, अगले सोमवार के बाद में कंटिन्यूअस 16 सेमिनार आपको अटेंड करना है। कितने लोग प्रॉमिस करने के तैयार है कि अगले दिवाली के बाद के जो भी सेमिनार चालू होगा, एक भी सेमिनार ऐसा नहीं होगा। देखो सर, हम लोग महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं सर जी, महालक्ष्मी का व्रत, और बहुत कठिन व्रत होता है। जिस दिन महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है ना सर जी, वाले नरे हो जाते हैं सर जी। 7 पीढ़ी में जिसने नहीं कमाना उतना हम लोग कमा के जाएंगे, लेकिन महालक्ष्मी को प्रसन्न, जैसे 16 सोमवार करते हैं ना, 16 शुक्रवार करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, करते कि नहीं करते? क्योंकि वो ग्रह की पनौती हमारे सर पर से उतर जाए। तो अभी जो अपने जिंदगी में जो पनौती लगी है ना सर जी, लक्ष्मी जी नाराज है, यस और नो? हो सर, हर सेमिनार में एक पॉइंट मिलेगा सर। अपना काम वो मधुमक्खी जैसा है, हर सेमिनार में एक पॉइंट मिलेगा, वो एक पॉइंट को लेके जाएंगे और हम लोग अपना छत्ता बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना सर, हनी छत्ता बनाएंगे। इस पर छत्ते में से इतना मधुर, इतना मीठा मध क्रिएट होगा, हनी क्रिएट होगा ना, कि वो अपनी लाइफ को बहुत बहुत प्यारा और स्वीट बना के रखेंगे। आप मान करना सर, हर सेमिनार में एक नया पॉइंट मिलेगा सर, नई चीज सीखने को मिलेगी। कितने लोग कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि आज के बाद में दिवाली के बाद का 16 जो हफ्ते आएंगे, 16 हफ्ते में एक भी हफ्ता, और जिस दिन खत्म हो गया ना कि आप नहीं आ पाए, उस दिन से वापस 16 चालू। व्रत ऐसे होता है ना, एक सोमवार को पांचों की दीवार फरीदी चालू करो। आर यू विथ मी? यस। कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? यस। कितने लोग ये बोले, ईमानदारी बोल दो सर, एक के हाथ ऊपर करो, बीजे ऊपर करे, वो नहीं करता सर, राइट? और मैं अकेला नहीं आऊंगा, राम अवतार में 2 लोगों को साथ में लेके आऊंगा, यस और नो? अपने बोलने में 2 लोग तो आएंगे सर, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो आएंगे। और जिस दिन आ गए ना सर, जिंदगी भर आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगी। उनको पता चलना चाहिए सिस्टम की ताकत क्या है। इसमें से कोई एक ऐसा आदमी आ जाएगा स्टेज पे जो बोलेगा कि मैं ये कर रहा था, आज मैं ये हूँ, शायद वो चीज उनको क्लिक हो जाएगी।
मैं क्या कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो सिस्टम के ऊपर से चलने का आप कमिटमेंट करते हो। 16 सेमिनार में हम लोग खुद तो बैठेंगे और सूरत का सेमिनार जब 16 हफ्ते खत्म हो जाएंगे ना, सूरत का सेमिनार इंडिया का सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा सेमिनार होगा। यस, 3 बजे का टाइम दिया और 3:05 हुआ हो ना, तो आदमी को अंदर एंट्री नहीं देंगे हम लोग। जगह नहीं है खड़ा रहने का, यार तू आके क्या करेगा, निकल। गेट से 15 मिनट पहले आएगा तो बैठने का नहीं, खड़ा रहने का जगह मिलेगा, बैठने के लिए तो आधा घंटा पहले आएगा ना। तब हम लोगों ने काम किया सर जी, और ये हम लोगों ने डिजिटल मार्केट में किया है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले डिजिटल मार्केट भरते थे हम लोग और बाहर खड़ा करते थे लोगों को, तो निकलो अभी जगह नहीं है, नेक्स्ट वीक आ जाना। अभी क्यों नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम ये है खत्री साहब, उस समय हम लोग धंधा बेचते थे, आज हम लोग गद्दियां बेच रहे हैं। आज हम लोग गद्दियां बेच रहे हैं सर। उस समय में जो होता था वो धंधे की डुप्लीकेशन होती थी, पैसे की बात होती थी, आज सोने की बात हो रही है। समझ लो नहीं समझ लो सर? देखो मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है, आप लोगों को जबरदस्ती नहीं कि आप मेरे तरीके से चलो, अच्छा लगता है तो चलो, नहीं सकता तो जयराम जी की। यस, जिस समय खत्री साहब जब धंधा बेचते तो धंधा का डुप्लीकेशन होता था, और गद्दी बेचते तो गद्दी का डुप्लीकेशन हो रहा है। अपने टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? 95 लोग एंड कंज्यूमर हैं जो गद्दी लेके सो गए हैं। 5% में से 4% ऐसे लोग हैं जिनके फुर्सत नहीं है। बचे मैं अकेला, 1 साल पहले भी अकेला था, आज भी अकेला, और अगले 1 साल के बाद में भी। तो मैं क्यों कर रहा हूं? आर यू विथ मी? यस। समझे कि आपने सूरत में आपकी ताकत लगाने में आपने ध्यान क्या किया, मोबाइल समझा कि नहीं समझे तुमने लोगों ने? एक ही वस्तु सर, हम लोग ने मिट्टी बेच के लोगों को इकट्ठा किया था सर जी। सर मिट्टी बेचते थे तब लोगों का भीड़ लगता था, खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। आज सोना लेके जा रहे हैं, फिर भी लोगों को दाढ़ी में हाथ डाल के खींच के लेके आना पड़ा, फिर भी नहीं आ रहे सर, क्योंकि हम लोग उस समय सिर्फ धंधा बेचते थे। एक ही डायलॉग होता था, साला 5,000 6,000 में तो पान का टपरी नहीं खोला जाता है, चाय का ठेला नहीं लगाया जाता है, और तेरे को हम लोग हफ्ते का पैसा दे रहे हैं, आजा मेरे साथ। क्यों आता था? तो क्यों आता था? क्योंकि उसको पता चला 6,000 में तो अपना ऐसा भी कुछ होने वाला है नहीं, चल इनके साथ में मिलकर धंधा करता हूँ, मैं भी अपना लाइफ, और बदल जाता था लाइफ सर। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने लाइफ बताया है, इनको सारा जूता पहनना नहीं आता था। जिस दिन हम लोग ने छोड़ा उस तरह गाड़ी लेके घूम रहे थे, मेरे से महंगा सूट पहन के घूम रहे थे। अनपढ़ लोग थे, अंगूठा लगाना आता था। उस समय में धंधा बेचा था सर। प्रोडक्ट का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं था सर। જોવાની પોઝિટિવ મુકની બાજુમાં ધંધો કરવાનો કે કે આ વખતે જો ભાભી હાથે હોય તો હું હાથ પતે જવાબ વિચાર નહીં આપવાનો આ ઇઝી છે હસે આવું જવાબ નહીં આપવાનો સર। मैं तो आपको 3 साल मांग रहा हूँ आपकी लाइफ से, 3 साल, आज से 3 साल। आज के पहले आपने जो किया ना सर तो छोड़ो। तो पहले बोलो नहीं, ट्रायल बोलूं क्यों है भगवान हो गया क्रिकेट हम चालू करी ना नाना पहला बॉल में आउट कीजिए नो के आप पहले बॉल तो ट्रायल वही नहीं पकड़ा है ये भगवान નો બોલ છોડો। આજ સુધી જે પેલા 6-8 મહિના વર્ષ 2 વર્ષમાં જે થયું એ બધું પૂરું થઈ ગયું। આજથી નવો ગિલી નવો ડાવ। Are you with me? Yes. आज से ही काम करेंगे सर, उठा के सेमिनार में लोग भरेंगे, जो भी प्लानिंग सर यहाँ पे ट्रेनिंग, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन सिस्टम। एजुकेशन के बिना तो धंधा नहीं होगा साहब। बाल काटने का भी धंधा करना है तो सीखना पड़ता है। देखो नो अरे यहाँ पे सर हम लोग लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं और हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं, तो धंधा होगा नहीं होगा सर। ना आप सीखोगे ना आपकी प्रजा सीखेगी, सब तू भी ऐसा मैं भी ऐसा, कुछ भी होने वाला। तो देखो हम लोग कोशिश करेंगे हर महीने में एक बार 3 वीक के लिए सेमिनार होगा, 1 वीक के अंदर हम लोग से यहाँ पे ट्रेनिंग रखेंगे। चिंता मत करो, मैं ही नहीं आऊंगा, बाकी सब लोग आएंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे जो आपको 2-3 घंटा 4 घंटे के लिए, या आप बोलो पूरा दिन का ट्रेनिंग रहना, पूरा दिन का ट्रेनिंग 2 दिन का ट्रेनिंग, जैसा आप बोलो वैसा। हफ्ते में 1 संडे हम लोग ऐसा निकालेंगे राणा साहब कि जिसमें हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर भार देंगे सर, और 3 हफ्ता हम लोग ठोक के सेमिनार करेंगे, ठोक के।
4 महीने के अंदर ऐसा पोजीशन आएगा कि यही जगह पे 300 लोग सेमिनार में बैठेंगे और 200 लोग बाहर खड़े रहेंगे सर। अरे हो गए? एक बार ये सिस्टम के चक्र में घुस जाओ, मजा आएगा सर। आज गधे के जैसे सिर्फ लोड उठा के घूम रहे हैं हम लोग। यही करना है तो अपना दुनिया क्या बुरा है? क्यों हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में खाली इतना ही करना कि सर आपने उठा को सिस्टम पे डालो, सिस्टम लेके चलेगा। साहब 200-500 लोगों का टीम होना तो आप और मैं संभाल सकते हैं, लेकिन 5 लाख का जो टीम बनाना है तो आपने से नहीं होगा। और कौन करेगा? सिस्टम। 5 लाख का टीम बनेगा तो ही मेरे घर पे 1 लाख का रुपया आएगा। सीधा लीजिए। यस। तो मुझे जो 1 लाख रुपया रोज का चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उठा के लोगों को सिस्टम पे लाना पड़ेगा भाई। भले तेरे को नहीं बनना है लेकिन मेरे को रोज का लाख रुपया चाहिए। मुझे लाख रुपया चाहिए तो मुझे पता है मुझे कम से कम मेरे दोनों साइड में से 200 लोगों को सिस्टम पे लाके खड़ा करना पड़ेगा और मेरे जैसा बनाना पड़ेगा तो मेरे घर पे 1 लाख रुपया सीधा हिसाब है साहब। जैन छू वाणियो छू साहब, नखरत मफतना खोटा धंधा नहीं करूं। मारे હું કરવાનું મારું ક્લિયર છે સાહેબ। જે દિવસે હું મારા બંને સાઈડમાં 100 લોકો મારા જેવા ઉભા કરીને મૂકી દઈશ, કોઈ બાપ મારા પૈસાને હાથ લગાડી શકે પછી? અને તમારા સુરતનો 10 કરોડ રૂપિયા નાખી કમાતો નહીં હોય ને એટલો મારા હું કમાઈશ 1 રૂપિયા નાખ્યા વગર। ક્યારે? જ્યારે જે દિવસે હું મારા જેવા 100 લોકોને ઉભા કરીશ। यस, आर यू विथ मी? जो एक फंडा है वही फंडा है तो फिर अपने को इधर-उधर देखने की जरूरत। सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा दिन बात कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज